तो ये जो आज का मसला है, आज हम हमेशा आपसे ये बताते थे कि टूरिज़म की प्रमोशन, हमें कोई गेस्ट नहीं आता है, हम खाली है। आज हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आज के दिन हम ये कहने के लिए हैं कि आज हमारा टूरिज़म रिवाइवल हो गया है, नॉट ओनली फॉर द गुलमर्ग बल्कि सारे कश्मीर में इस वक्त टूरिज़म ठीक ठाक चल रहा है। तो इंडिया तो 25 तारीख को आ रहे हैं और 2 मार्च तक उनका यहाँ इवेंट चलेगा गुलमर्ग में, जिसके लिए सारे इंतज़ामात सारे गुलमर्ग के होटलियरों ने बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ हैं। टूरिज़म डिपार्टमेंट बहुत कोशिश कर रहा है, जिसमें ये सपोर्ट्स काउंसिल है वो उसके साथ है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी है। किसी ने कोई ज़बरदस्ती से हमने कमरा नहीं लिया है। ये हमारी डिमांड थी कि खेलो इंडिया हमारे गुलमर्ग में होनी चाहिए, और हम गवर्नमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बड़े मशहूर है, टूरिज़म डिपार्टमेंट के बड़े मशहूर है, उन्होंने ये इवेंट हमारे गुलमर्ग में रखा है। तो हम सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये इवेंट तो और भी किसी स्टेट में हो सकता था, मगर दे मेक इट अ पॉइंट कि ये गुलमर्ग में होना चाहिए। सो हम सारे होटलियर एंड ट्रैवल ट्रेड जो हमारा है, उनके खुश आमदेद के लिए वेट कर रहे हैं। देखिए, मैं 2 साल की बात तो 1 महीने में तो भरपूर नहीं हो सकती है, मगर एक शुरुआत हो गई। नहीं, किसी ने हमें हमें नहीं कहा, ये हकीकत है कि हमारा जो लीज़ था वो 40 साल का पहले वाला था, उसमें एक्सटेंशन 2018 एंड 2019 में ख़त्म हो चुका है, जिसके लिए सारे होटल वालों ने, हम लोगों ने अप्लाई किया है गवर्नमेंट को फॉर एक्सटेंशन, जो हमेशा होता रहता है। तो मगर अभी तक हमें किसी ने ये नहीं कहा हम नहीं दे देंगे। मैं परसों ही ऑनरेबल गवर्नर से मिला तो उसने मुझे बिल्कुल कहा कि हम आपको दे देंगे। हाँ, अगर कहीं गलत होगा, अगर कोई कानून के तहत नहीं होगा तो उसमें उनको देखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम आप किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सारे लोग अफोर्ड तो नहीं करते हैं बाई एयर आने का, वो तो बाई रोड आने का ही। ये तो सबों को पता है, 10-10, 15-15 दिन तो हमारे सड़कें ख़राब है, कोई ज़रूरत ही नहीं करता है मैं जम्मू से निकलूं, आज के दिन तो मैं 10 दिन के बाद बेचूं। तो उससे तो उस हवाले से तो टूरिज़म बिल्कुल बैठा हुआ है। और हकीकत अगर मानी जाती, जैसा कि परसों हमारे आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में कहा और बिल्कुल सही कहा, ये आज के दिन बर्फ़ का एक वजह बन गई। लोग आके और ज़्यादा से ज़्यादा पहलगाम ही जा रहे हैं, ना सॉरी गुलमर्ग ही जा रहे हैं फॉर द स्कीज़। तो ये तो हकीकत है। तो मगर रोड को ठीक करना वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक चैलेंज है उनको। तो वो हमारी उनके जो ये आपका पार्लियामेंट डेलीगेशन, हमारे सारे लोगों ने उनके साथ बात कर दी। ज़रूरी वही तो हमारा उसके साथ होगा। हमारे इंडिया में कर दीजिए, हमारे बाहर इंटरनेशनल कर दीजिए, उसको हमारी यही अपील होगी, वो खुद बोले लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को कि कश्मीर इज़ अ सेफ प्लेस, वहाँ जाइए। ये तो फर्स्ट हमारा वही होगा। हम बाहर जाते थे प्रमोशंस के लिए, तो आज प्रमोशन हमारे पास आ रही है। तो इसके साथ साथ जो कुछ दिनों में वो कुछ ऑर्डर्स भी आपने पेपर्स में पढ़े होंगे कि बुकिंग्स कैंसिल हो रही है वगैरह। तो हमने इमीडिएटली जो हमारे मेंबर्स हैं उनमें एक तशवीश फैल गई कि हमारी बुकिंग्स हैं तो हम कैसे इनको मतलब अब कैटर कर सकते हैं। 2 महीने पहले की हुई है। फिर हमारी कल मुख्तार साहब और मुश्ताक साहब से बात हो गई, तो इन्होंने वी आर थैंकफुल टू देम, इन्होंने हमें कल अपनी एश्योरेंस दे दिया, अपना टाइम दे दिया कि जो भी लोकल टूर ऑपरेटर्स की बुकिंग गुलमर्ग में है दे आर मतलब कल खासकर मुख्तार साहब की मैं बात करूंगा कि इन्होंने अपने होटल में किसी भी लोकल की बुकिंग कैंसिल नहीं की है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम मुश्ताक साहब। और एज ए लीडर्स ऑफ द होटलियर्स इन्होंने ये भी बोला कि ये गुलमर्ग होटलियर्स के साथ ये इशू उठा रहे हैं कि जो भी लोकल्स होंगे जिनकी बुकिंग्स होगी उनकी 100% बुकिंग्स आप सिक्योर कर लो। तो अब इन्होंने हमसे एक लिस्ट मांगा है जो हमारे मेंबर्स हैं जिनकी वहाँ पे डिफरेंट होटल्स में बुकिंग्स हैं, तो हम इनके सामने वो रखेंगे जितने भी आएंगी। तो इन्होंने बोला दे गिव अस एश्योरेंस कि हम इनको कैटर करेंगे, इनको हम लेट डाउन नहीं करेंगे। नहीं, ये सच भी है। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें परसों से मेल आ रहे हैं सब मेंबरों को, होटलियरों से, जो भी गुलमर्ग में होटल है, आपकी बुकिंग कैंसिल है, वो है, ये है। जो बुकिंग 2 महीने 3 महीने पहले एजेंटों ने होटलों में दी हुई है वो कैंसिल कर रहे हैं। मगर आज भी मुझे एक होटल से
बात हो गई, आपके 5 कमरे थे 25 से 27 तक वो कैंसिल है। मैंने कहा वो लोग कहाँ जाएंगे, उन्हें टिकट भी खरीदी है, वो भी है, मगर मैं थैंकफुल है ये 2 आदमी जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तार साहब और मुश्ताक साहब। मतलब ऐसे ही इनकी मीटिंग आज थी, मगर अब ये कल कर रहे हैं। मैं गुलमर्ग के होटल वालों को यही कहना चाहता है, जो ऑनलाइन बुकिंग या डायरेक्ट बुकिंग उन्होंने की है वो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को उनको सपोर्ट करना है। अगर वो लोगों को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर लेंगे तो फिर हम प्रमोशन के लिए कभी नहीं निकलेंगे। और डायरेक्टर के साथ भी हम कल मिल रहे हैं। कल हमने डिवकॉम से भी ये मीटिंग की। हमने कहा हम क्या जवाब देंगे, हमें कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर किसी ने 2 लाख की बुकिंग की है, वो हम पे 20 लाख 50 लाख का भी ये केस ठोक सकता है। लेकिन ये हुआ है पहले भी हमारे एजेंटों के साथ। एक एजेंट को 10 लाख 1 लाख की बुकिंग थी, 10 लाख उसको देने पड़े। देखिए हम चाहते हैं कि खेलो इंडिया ये तो हमारे लिए प्रमोशन है, इट्स अ वेलकम स्टेप टू वी पीपल, बट इन द मीन टाइम हम चाहते हैं कि हमारी बुकिंग सेफ गार्ड रहे।